प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिफा। कैसे हैं आप सब? प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आज मैं आपको एक ऐसा संदेश देने जा रही हूँ जो प्रभु उन लोगों को देना चाहते हैं जो प्रभु के साथ चल तो रहे हैं लेकिन पहले वाले प्यार के साथ नहीं। वो प्रभु को मान रहे हैं लेकिन उस एक्साइटमेंट के साथ नहीं जो पहले थी। और ये बात मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा बताना चाहूँगी। तो अपने इमेजिनेशन के द्वार खोलिए और हर एक चीज़ को अपनी आंखों के सामने लेकर आइए और हर एक चीज़ को खुद इमेजिन कीजिए। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं, पापा, बेटी और एक हीरा, एक डायमंड। तो जो पापा हैं उन्हें परमेश्वर पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह की जगह पर लीजिए, बेटी को अपनी जगह पर रखिए और जो हीरा है वो हमारी पवित्र बाइबल है, वो परमेश्वर का वचन है। तो स्टोरी की शुरुआत एक कमरे में होती है। एक बेटी बहुत एक्साइटमेंट और खुशी के साथ अपने पापा से कहती, ओह वाओ पापा, ये कितना सुंदर है, क्या ये मेरे लिए है? पापा कहते हैं, बिल्कुल बेटा, ये आपके लिए है। बेटी कहती है, ओ थैंक यू सो मच पापा, मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगी, जहाँ कहीं जाऊंगी इसे अपने साथ लेके जाऊंगी और मैं सबको दिखाऊंगी और सबको बताऊंगी कि ये मुझे मेरे पापा ने दिया है और मैं इसे कभी अपने से अलग नहीं करूंगी। मैं इसको अपने हाथ के कंगन और माथे के टीके के समान रखूंगी ताकि जो कोई मुझे देखे वो मुझ में इसको भी देखे। थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू टू बेटे। उसके बाद वो जहाँ कहीं जाती उस हीरे को अपने साथ रखती और हर किसी को अपने पापा के बारे में बताती कि मेरे पापा ने मुझे एक बहुत ही कीमती और सुंदर हीरा दिया। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी एक्साइटमेंट उस हीरे के लिए कम हो गई। भले ही उस हीरे की कीमत कभी कम नहीं हुई पर उसकी एक्साइटमेंट कम हो गई। और कुछ दिनों के बाद उस लड़की की एक दोस्त ने पूछा कि कुछ दिनों पहले तुम मुझे किसी हीरे के बारे में बता रही थी जो तुम्हें तुम्हारे पापा ने दिया था, मैंने ध्यान से सुना नहीं था, क्या तुम फिर मुझे इस हीरे के बारे में बताओगी? उसने खुश होकर कहा, हाँ जरूर। उसने बोलना शुरू किया। बोलते बोलते वो अटकने लगी, उसके शब्द कम हो गए। तब उसको रियलाइज हुआ कि कितने दिनों से उसने उस हीरे को देखा भी नहीं। तब वो बहुत दुखी हुई और अपने घर गई और अपने पापा के स्टडी रूम में गई और पापा के पास जाकर रोने लगी और पापा से कहा, पापा मैं अपने वादे को निभा ना सकी, मैं अपने वादे पर अटल नहीं रह सकी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब पापा ने अपनी बेटी को गले से लगा कर कहा, मेरा बेटा, मैंने तुझे माफ़ किया, आओ हम दोनों मिलकर उस हीरे को निहारते हैं और मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा जो अभी तो नहीं समझती। कितने दिन हो गए आपने बाइबल नहीं पढ़ी? कितना टाइम हो गया आपने प्रार्थना नहीं की? ये आप कर रहे हो लेकिन मन के साथ नहीं। कितना टाइम हो गया आपने प्रभु से बात नहीं की? क्या आप समझते हो आज फिर प्रभु वैसे ही जैसे वो पापा स्टडी रूम में बैठकर अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे हैं, आज वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जब हम बाइबल पढ़ने को और प्रार्थना करने को एक ड्यूटी की तरह करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चलते चलते बोर होने लग जाते हैं, हमारे एक्साइटमेंट कम हो जाता है, हम पहले से प्यार में नहीं रहते। लेकिन जब हम वो ही चीज़ें अपने पूरे मन के साथ करते हैं और ये सोच कर करते हैं कि इसके साथ प्रभु मेरे साथ बात करेंगे, मैं प्रभु के साथ बात करूँगा, तब हमारा प्यार वैसा ही रहता है जैसे हम प्रभु को पहली बार मिले थे और हमारी एक्साइटमेंट वैसी ही रहती है जैसी तब थी जब प्रभु ने हमें चुना था। आज भी बहुत देर नहीं हुई, आप जब उठेंगे तभी प्रकाश मानोगे। यशायाह 60 की एक कहता है कि उठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आपका प्रकाश तभी आएगा जब आप उठेंगे। आज ही उठिए, अपने प्यार में उठिए, अपने एक्साइटमेंट में उठिए, अपने परमेश्वर के लिए उठिए, अपने बाप के लिए उठिए जो आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दिन मेरा बेटा, मेरी बेटी उसी प्यार में वापस आएगी, उसी एक्साइटमेंट में वापस आएगी जो पहले था, जब वो हर किसी को मेरे बारे में बताता था। कृपया अपने पहले प्यार में वापस आइए। उस जगह पर मत पहुंच जाइएगा जहाँ पर आपको गवाही देने का मौका मिले लेकिन आपके पास शब्द ना हो। हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम आखिरी घड़ियों में हैं क्योंकि हम आमद के निशान देख रहे हैं। इसीलिए अपने पहले प्यार में वापस आइए क्योंकि जब आप सोचते भी नहीं यीशु मसीह तब आ जाएंगे। इसीलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए और प्रभु के साथ अपने पहले प्यार में वापस आइए। अपने रिश्ते प्रभु के साथ ठीक कीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। सभी को जय मसीह की।